तफसील से जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानी यूनियन में इल्हाक के 76 साल पूरे होने और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू की डायमंड जुबली के मौके पर फिजाइया और यूटी इंतजामिया की जानिब से जम्मू में एयर शो का इनेकाद किया जा रहा है। ये अपनी नौयत का पहला एयर शो है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम MI-17 हेलीकॉप्टर आसमान में करतब दिखाएंगे। एक बार फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानी यूनियन में इल्हाक के 76 साल पूरे होने और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू की डायमंड जुबली के मौके पर फिजाइया और यूटी इंतजामिया की जानिब से जम्मू में एयर शो का इनेकाद किया जा रहा है। ये अपनी नौयत का पहला एयर शो है। हमारे साथ दूसरे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, ये बताएं कि ये अपनी नौयत का पहला है और इसमें और क्या खास बातें हैं? देखें, विशाल की अपनी नौयत का पहला है, बिल्कुल जैसे आपने कहा। तो इसके दो तीन चीजें हैं जो मकसद है। एक तो ये है कि जो 76 साल पूरे हुए जम्मू कश्मीर के विलय का भारत के साथ उसके 76 साल पूरे हो गए हैं। साथ ही इंडियन एयरफोर्स जम्मू स्टेशन है उसकी डायमंड जुबली आज मनाई जा रही है। 60 साल उसके पूरे हो चुके हैं। और इसके साथ साथ खास बात, जो खास मकसद इस शो का है वो ये है कि एयरफोर्स की तरफ नौजवानों को राग़िब किया जाए। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से आज यहाँ डिस्प्ले होगा उसमें ये दिखाएंगे कि कितना एक एडवेंचरस ये काम होता है और कितना खूबसूरती से ये लोग अंजाम देते हैं इस काम। मनोज जी, माजरत चाहूंगा, माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें और आपके वो माइक को, चूंकि आवाज थोड़ी कम आ पा रही है आपकी, वहां पर जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसकी आवाज, आपकी आवाज को थोड़ी डाउन कर रही है जी। अब ये कुछ देर बाद ही ये शो शुरू होने वाला है और मैं आपको बता दूं इसमें खास जो डिस्प्लेज है वो ये है कि 130 हेलीकॉप्टर यूनिट जो कि जम्मू का है वो यहाँ पर अपने करतब दिखाएगा। गरुड़ कमांडोज के साथ, जो इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज हैं उनके साथ मिलकर वो अपने करतब दिखाएंगे। साथ ही इसमें जो एयर वॉरियर ड्रिल टीम है, सुब्रोतो उसका नाम है, वो भी यहाँ पर अपने करतब दिखाएगी। और ये जो एयर वॉरियर ड्रिल टीम है ये 2004 में स्थापित की गई थी। साथ ही आकाश गंगा, तो जो पैराशूट्स हैं, आकाश गंगा की 14 मेंबर टीम, 14 मेंबर की जो टीम है वो इसमें यहाँ दिखाएगी अपने कर्तव्य। और एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण यहाँ होगा, जो खास तौर पर आवाम की जो दिलचस्पी है उसका जो मरकज रहेगा वो ये है, यहाँ पर जो स्कैट है यानी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है वो यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखाएगी। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हमने देखा कि कई जगहों पर पहले भी अपने कर्तव्य दिखा चुकी है, लेकिन जम्मू में ये पहली बार अपने कर्तव्य दिखाएगी। और ये मैं आपको बता दूं विशाल की ये पहली बार जम्मू में हो रहा है। और इसमें सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ आम लोगों को भी यहाँ तक एक्सेस दिया गया है। हालांकि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है काफी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जिस तरह का सिक्योरिटी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी के खासे बंदोबस्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आम लोगों को भी आज ये शो देखने की इजाजत दी गई। हालांकि सिलेक्टेड लोग हैं, काफी फ्रिस्किंग के बाद उनको यहाँ अलाउ किया गया एयरफोर्स के इस इलाके में जहाँ पर ये शो हो रहा है। और कुछ देर बाद ही ये यहाँ शो शुरू होगा। जी। तो मनोज जी, वाकई काफी अहम है। दो तीन बातें मिल रही है। एक तो इल्हाक के 76 साल पूरे हो रहे हैं, डायमंड जुबली है, उसके अलावा ये जो मौका है इसे लोगों से कनेक्ट करने के पीछे क्या मकसद है? जैसा आपने बताया कि हालांकि काफी सिक्योरिटी जोन होता है, काफी हसास होता है ये पूरा इलाका, लेकिन इसमें आम लोगों को एक तरह से एंट्री, फ्री एंट्री, वो आए, वो देखे, वो समझे, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए विशाल, जैसे मैंने आपको बताया कि इस शो का जो मकसद है वो ये है कि एक दो तीन इवेंट्स हैं। एक इवेंट ये है कि 76 साल मुकम्मल हुए हैं यूनियन टेरिटरी के, भारत में विलय के, और दूसरा ये कि इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू जो है वो अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। और साथ ही सबसे बड़ा एक और इसका मकसद है वो ये है कि नौजवानों को राग़िब करना है इंडियन एयरफोर्स की तरफ। यहाँ पर जो सरकार है वो भी ये कोशिश कर रही है कि इंडियन एयरफोर्स में यहाँ के मकामी नौजवान चले जाएं, भर्ती हो जाएं, ऑफिसर बने, फ्लाइंग ऑफिसर बने और बाकी जो बड़ी पोस्ट हैं उन पर वो चले जाएं। तो आज जब ये शो दिखाया जाएगा, जी, नौजवानों की खासी तादाद को बुलाया गया है, तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जब वो ये एयर शो देखेंगे तो उनके अंदर एक जैसे कहते हैं एक जज्बा पैदा होगा
वो देखेंगे कि जिस तरह के करतब जहाँ दिखाई उनको देंगे, शायद उनमें ये भी चाह होगी कि वो भी इस तरह के करतब दिखाएं। और एक मकसद ये है, और दूसरा जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक जिस तरह से 76 साल कंप्लीट हो गए हैं जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के, उसका एक जश्न एक तरह से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि विशाल यहाँ पर जो एयर शो होगा उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स का जो बैंड है जो भी यहाँ म्यूजिक का डिस्प्ले करेगा, यानी जश्न का एक माहौल रहेगा। और अब से कुछ देर बाद ही ये जो शो है यहाँ पे शुरू होगा। हालांकि गरुड़ जो हेलीकॉप्टर है, अब से कुछ देर पहले हमने दिखाया था वो हवा में उड़ रहा था, और यहाँ और भी डिस्प्ले जो होने वाले हैं उसके दौरान जो यहाँ के आम लोग होंगे वो काफी इससे हम ये कह सकते हैं कि उसका मजा भी ले सकते हैं। और साथ ही जिनको टारगेट करना है, यानी नौजवानों को जो टारगेट करना है कि वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ आ जाए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक मौका होगा कि वो यहाँ देखें किस तरह के करतब हवा में किए जाते हैं। क्योंकि विशाल ये जो डिस्प्ले होता है, जब भी एयर शो होता है, इसमें कई चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जी, एक तो ये कि जो पैराशूट के जरिए कैसे लोग उतरते हैं उन जगहों पर जहां पर नॉर्मली उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी हाइट से जब उतरते हैं तो उनका क्या किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। दूसरा, यहाँ जो गरुड़ का जो यहाँ डिस्प्ले होगा, तो गरुड़ एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो जहाँ भी जो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, चाहे सैलाब हो चाहे भूकंप हो, तो वहां पर किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। और साथ ही उसमें वेपनरी भी होती है, उसको दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल भी किया जाता है। और सूर्य किरण की जो टीम है, मिसाल मैं बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि सूर्य किरण के जहाज जो है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे ये जो जहाज अभी लगे हुए हैं, ये सूर्य किरण की टीम है। सूर्य किरण की खास बात ये है कि ये मेक इन इंडिया है, इंडिया में ही ये बनाए गए हैं। और इनका जो इस्तेमाल होता है, बेसिक इस्तेमाल जो होता है, जब भी फाइटर पायलट्स भर्ती हो जाते हैं तो उन्हें जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है मैन्यूवरिंग की, क्योंकि ये जहाज जो है ये कलाबाजियां खाता है हवा में, तो उस तरह की मैन्यूवरिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये जहाज, जब ये सूर्य किरण का बेड़ा जब ये ऊपर हवा में चला जाएगा तो अलग अलग तरह के ये करतब दिखाएगा। हमने पहले जो देखा है तो उसमें क्या करती है, अलग अलग टीमें जो सूर्य किरण की होती हैं वो एक वो मैन्यूवरिंग है, जैसे वो स्पिन भी करते हैं हवा में। और उसके बाद जो क्रॉसिंग का इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही देखने वाली वो चीज होती है, ब्रेस्ट टेकिंग वो होता है, क्योंकि जब जहाज इतनी स्पीड से जा रहे हों, दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, तो वहां पर टाइमिंग और धैर्य दोनों चीजों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही देखने लायक होगा। और जैसे ही ये यहाँ पर आज प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे ही ये एयर शो यहाँ शुरू होगा, तो यहाँ जो लोग होंगे उनके लिए ये काफी हम ये कह सकते हैं कि मालूमाती भी होगा, और साथ ही उनके लिए एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जैसे मैंने पहले बताया, ये उन नौजवानों के लिए ज्यादा प्रेरणादायक होगा जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक वजह ये हो सकती है कि वो एयरफोर्स की तरफ आगे हो जाएं और एयरफोर्स ज्वाइन करें। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम फिर अगले हिस्से में बुलेटिन के पहुंचेंगे कि उस वक्त क्या प्रोग्राम वहां चल रहा है, कितने लोग वहां पहुंच पाए हैं। अभी जो नजारे आपने भेजे हैं, जो आपने इस वक्त दिखाए हैं, वो काफी मनमोहक है और जाहिर है कि जो नौजवान हैं उन्हें ये आकर्षित करेंगे। कौन सी एजेंसी से हो? साइन प्रोडक्ट से साइन प्रोडक्ट वाले बैठे सर, उनसे बात करिएगा सर। बराबर हमको किसने हायर किया, जो मेनली है आप उनसे बात करिए, वहाँ पे बैठे हुए हैं मेनली। कौन है वो, कौन सी एजेंसी का? आगे बढ़ते हैं। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा से भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 214 वोट डाले गए, किसी ने भी बिल की मुखालिफत नहीं की। इस तरह पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर हो गया है। हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी यही मांग है कि ये बिल अभी तुरंत 2024 के चुनाव में लागू किया जाए और उसमें हमारा ओबीसी का कोटा भेज दिया जाए। मतलब आप कह रही हैं कि जो जनगणना है या जो डिलिमिटेशन उसका इंतजार ना हो, हाँ, पहले लागू किया जाए। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है। और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया है। आज अमृतकाल के समय ये जो यात्रा स्वर्णिम काल की है, इसमें महिलाओं का योगदान नीति निर्माण में, गरीबों के कल्याण में और राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका हो, तो
तो इसी संसद में 33% आरक्षण और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 30 साल से कोई नहीं कर पाया था, ये अब मोदी जी कर पाए। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और पहले महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं लाए, अब महिलाओं को नीति निर्माण में जो हिस्सेदारी दी है, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अब विधानसभा से संसद तक आने का, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, एक नया इतिहास रचा है। मोदी जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोदी जी। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हिंदवाड़ा में एक रोजा वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीजेपी पर एनसी को कमजोर करके मुखालिफ जमातों की मदद का इल्जाम आयद करते हुए एनसी नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन लोगों ने बंदूक उठाकर लोगों को मरवाया वही आज राजभवन के तकरीबात में दिखाई देते हैं, लिहाजा इन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिकी सदर बाइडेन को खुश करने के लिए कश्मीरियों से कुर्बानी ली जा रही है और अमेरिकी सेब की बरामदगी पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिसका सीधा नुकसान कश्मीर के सेब व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने वाले लीडरान को धमकाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता है कि वो कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ करेगा। जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्लाह नासिर, असलम मानी, जावेद डार, कैसर जमशेद लोन, शरीफुद्दीन और कई लीडरान मौजूद थे। इन लोगों ने कहा था कि 370 गया, इसमें है क्या? वो भी मजबूर हुए हमारे वकीलों के साथ अपनी तस्वीर लगाने पे कि मैं इस वकील को मुबारक करता हूं। अरे भाई, वकील हमारा, तस्वीर तुम्हारी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी अब 370 के कारवां के साथ जुड़ा हुआ हूं। अरे वो तंजीम जिसने केस डाला भी नहीं था, उन्होंने भी फिर चीफ जस्टिस के सामने मिन्नत समाजियत करके कहा कि मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। 5 अगस्त 2019 को नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सही, हमारी अगर नीयत साफ रहे, हमारे इरादे साफ रहे, अगर हम साफ दिल से अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, हमारी ये दुआ जरूर कबूल होगी। जिन लोगों ने उस वक्त बंदूकें उठाई, आज वो राजभवन में घूम रहे हैं। 30 साल लोगों को मरवाया, अब गवर्नर साहब के फंक्शन में बैठे होते हैं। अरे कम से कम उससे पहले कहीं से खड़े होकर माफी मांगो, शर्म करो, तस्लीम करो कि हमने बिना वजह लोगों को मरवाया यहां पर। फिर जाके जो भी झंडा आपने लपेटना है करो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन। पुलवामा जिले के जजीगाम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने सेब के बागीचों को पहुंचाया भारी नुकसान। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी धमकी। कहा, हमें सड़क पर आने पर किया गया मजबूर। कुंडजल अवंतीपुरा के डार परिवार पर टूटी कयामत। तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित। दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग के हीर वेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है।
मंडी की खोलानाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को मजबूर 11 परिवार। सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया अपने नाम। भारत का बढ़ाया बांध। लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 देशों की सुंदरियों के बीच स्पेशल प्राइज। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9 और इस वक्त एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे जम्मू, जहां इस वक्त फिजाइया का एयर शो चल रहा है और इस एयर शो के चलने के पीछे भी कई वजह हैं। जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानी यूनियन में इल्हाक के 76 साल पूरे होने और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू की डायमंड जुबली के मौके पर फिजाइया और यूटी इंतजामिया की जानिब से जम्मू में एयर शो का इनेकाद किया जा रहा है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इसी एयर शो की तस्वीरें हैं। ये अपनी नौयत का पहला एयर शो है। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम MI-17 हेलीकॉप्टर्स आसमान में करतब दिखाते नजर आए और कुछ करतब अभी दिखाए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। हम उनसे भी सवालात करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि किस तरह से वहां पर जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का ये जहाज है उसका ये और ये जिस तरह के करतब दिखाता है हवा में, जिस तरह से ये कलाबाजियां करता है ये जहाज, ये काफी जो है वो दिलचस्प नजारा होता है। और इसका जो मकसद है दरअसल वो ये बताया जा रहा है कि फिजाइया के बारे में जो लोग हैं उन्हें बताना, आम लोगों तक इसके बारे में एक और ज्यादा अवेयरनेस पैदा करना और खास तौर से जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उन्हें इनकी तरफ रागिब करना और यूथ तक पहुंचना, उन्हें ये बताना कि दरअसल जो हिंदुस्तानी फिजाइया है वो कितने कमाल का है और उसके क्या क्या उसकी विंग्स हैं, क्या उसका ऑपरेशन है। जितनी जानकारी एक आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और पहुंचाई जानी चाहिए वो देना, और ताकि जो नौजवान है, जो यूथ है, वो इनसे थोड़ा मुतारिफ भी हो और इसकी तरफ रागिब भी हो और वो ये सोचे, वो ये जाने कि इसमें भी अपना करियर बनाया जा सकता है। और तो ये आप देख रहे थे जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि जम्मू में जिस तरह से ये वहां प्रोग्राम चल रहा है, फिजाइया का शो चल रहा है। इस शो के दरमियान वहां जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से कलाबाजियां दिखाई जा रही हैं, जो हवाई जहाज है उनके जरिए से या जो और करतब दिखाए जाने हैं, तो इसका पूरा मकसद दरअसल ये है कि लोगों को, यूथ को इससे करीब किया जाए, उन्हें इसके बारे में मजीद बताया जाए। और साथ ही साथ ये कि एक मौका अहम है कि 76 साल पूरे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के इस हिंदुस्तानी यूनियन में इल्हाक को, तो इन 76 सालों का ये खास मौका है। साथ ही साथ हिंदुस्तानी फिजाइया का ये खास मौका है कि हिंदुस्तानी फिजाइया जो है वो उसका भी डायमंड जुबली का ये मौका है। तो ऐसे में उसके लिए भी ये काफी अहम है कि इस मौके को सेलिब्रेट किया जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज हिंदवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। माफ कीजिएगा, ये एक रोज पहले की बात हम कह रहे थे, ये आज की बात नहीं है, कल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हिंदवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीजेपी पर एनसी को कमजोर करके मुखालिफ जमातों की मदद का इल्जाम आयद करते हुए एनसी के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन लोगों ने बंदूक उठाकर लोगों को मरवाया वही आज राजभवन की तकरीबात पे दिखाई देते हैं, लिहाजा उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडेन को खुश करने के लिए कश्मीरियों से कुर्बानी ली जा रही है और अमरीकी सेब की बरामदगी पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिसका सीधा नुकसान कश्मीर के सेब व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और इस्तेहकाम
के लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के तर्ज पर बातचीत का आगाज करना चाहिए। अनंतनाग में न्यूज 18 JKLH के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर बेग ने कहा कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जानिब से दिए गए बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुज़ाकरात के हक में हैं और वाजपेयी जी ने उस वक्त जो मुज़ाकरात किए जब करगिल में हम पर पीछे से वार किया गया था, तो क्यों ना उसी तर्ज अमल को दोहराया जाए। कर सकता कि फारूक साहब क्या कहते हैं, उमर साहब कैसे क्या कहते हैं। मुझे लगता है बीजेपी को जो ये हालात हम देख रहे हैं, आप कोकरनाग का ले लीजिए, कुलगाम का ले लीजिए, राजौरी का ले लीजिए, हमें लगता है इनको फौरन वाजपेयी जी के उस पर अमल करना चाहिए। मुझे लगता है ये टाइम आ गया है, इनको जिद छोड़नी चाहिए और अपने ही कदावर लीडर, और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरे एज कश्मीरी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। वाजपेयी जी के ज़माने में करगिल अटैक हुआ, बैक स्टैबिंग थी, फिर भी उनका इतना कन्विक्शन था बातचीत में, उन्होंने फिर भी बातचीत की। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर भी वो बस लेकर वहाँ गए, और वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे जब वाजपेयी जी गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि इनको फौरन जिद छोड़ के, रिजिडिटी छोड़ के, वाजपेयी जी के फार्मूला पे, वाजपेयी जी के डॉक्ट्रिन पे अमल करना चाहिए, ताकि हमारे हालात जो है, जो बहुत खून बह चुका है कश्मीर में, बहुत कश्मीर ने हर गली कूचे ने खून देखा है, ताकि ये खून खराबा बंद हो। और डॉक्टर महबूब बेग ने इंडिया अलायंस में पार्लिमानी सीटों के हवाले से दिए गए बयान पर कहा कि उमर अब्दुल्ला निजी राय देने का हक रखते हैं, लेकिन PDP अवामी मौक़िफ़ की बिना पर या उस बुनियाद पर बीजेपी जैसे ताकतवर मुखालिफ से दूसरी हम ख्याल जमातों के साथ सियासी जंग लड़ना चाहती है। ये भी कहा कि ये मेरी राय है और मैं अपनी राय अलायंस के, इंडिया अलायंस के सामने रखने का मुझे हक है और मैंने रखा है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जहाँ तक हमारा मानना है, कश्मीर के आम लोगों से अगर आप बात करेंगे, वो कहते हैं कि सबों को एक होके अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए। तो PDP का मानना है कि लोगों की ये जो राय है, इसका एहतराम करना चाहिए। ये सीटों की बात नहीं है, इसका एहतराम होना चाहिए और हमें जॉइंटली, यूनाइटेडली फाइट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कोई कमज़ोर एडवर्सरी नहीं है, दुश्मन में नहीं कहूँगा, एडवर्सरी नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी है। अगर इनका कन्विक्शन था वुमेन रिजर्वेशन में, तो 2024 में हमको दिखना चाहिए था कि हाँ, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हैं उसमें विमेन जो हैं उनको अपना हक मिला, और वो 2024 की पार्लियामेंट का रौनक बनेगी और एम्पावरमेंट होगा। इन्होंने इसको रखा है, कंडीशनल रखा कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। अब देखते हैं, शायद 2029 के बाद ये देखेंगे, जब ये होंगे भी नहीं, जहां तक ऊपर वाले का करना। और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के दरवाजे उन तमाम लोगों के लिए खुले हैं जो पहले किसी दूसरे सियासी नजरिए से मुंसलिक थे, बशर्ते कि वो हिंदुस्तान के आईन पर पुख्ता यकीन रखते हों और मुल्क दुश्मनी में मुलविस न हों। क्यों आप चाहते हैं कि जो हुर्रियत और जो बैंड जमात इस्लामी के जो मेंबर्स हैं वो अपनी पार्टी को ज्वाइन? मैं पहले आप लोगों को कहता हूं, आप जो ये एक ऐसा स्टेटमेंट स्वीपिंग देते हो कि जो बैंड हैं, जो ये है, जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं, जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, जो किसी ऐसे इल्ज़ाम में मुलविस नहीं है जो मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो, जो किसी ड्रग्स बिजनेस में हो, जो किसी कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व हो, या किसी दुश्मन मुल्क के साथ इन्वॉल्व हो, जिन्हें आईन हिंद पे यकीन है, उन सब को हम वेलकम करते हैं। और बिना मज़हब व मिलत कोई इसमें हम जो ये डिफरेंस नहीं करते हैं किसका बैकग्राउंड किस से आया है, कौन कल को जमात इस्लामी में था, हुर्रियत में था, जमीयतुल अहले हदीस में था, कांग्रेस में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, सबको जिन ये चार चीज़ें जिनमें
नहीं है, उन सबको हम वेलकम करते हैं। मीडिया की आदत होती है, मीडिया इसको बढ़ चढ़ के, ये शहरी हैं, इनको वोट का हक है, जिसको वोट का हक है उसको हम कैसे कहेंगे कि नहीं आपको सियासत करने का हक नहीं है।